हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इंडस्ट्री का मीनिंग पढ़े थे। बताए थे कि बिजनेस में दो चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो अभी हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में इंडस्ट्री का हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तीन होते हैं: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। और ये जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का, वो वैरायटी ऑफ गुड्स जो हर इंडस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था। इंडस्ट्री का मीनिंग कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कन्वर्जन होता है किसी चीज़ का, प्रोडक्शन होता है, तो उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। तो उसी के बेस पे हमने इंडस्ट्री को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री, 3। तो पहले हम प्राइमरी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री, वैसे तो इंडस्ट्री कोई भी हो, प्रोडक्शन होता है, कन्वर्जन होता है मटेरियल का यूजफुल गुड्स में। प्राइमरी में क्या होता है? प्रोडक्शन तो इसमें भी होगा, लेकिन अलग क्या है समझते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं उनका प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? एक्सकेवेट करना, ज़मीन से खोद के निकालना, जैसे माइंस वगैरह होती हैं। प्रोडक्शन जैसे कोल प्रोडक्शन होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन होता है वो आता है प्राइमरी इंडस्ट्री में। और क्या आता है? रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एट्सेट्रा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आप अच्छे समझ जाओ कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट यानी खोद के निकाला जाता है, माइन जैसे, या लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट जैसे एनिमल के होता है। आप बहुत सारे लोग हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं उसको, या पोल्ट्री फार्म होता है, वो सब आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में। प्लांट वगैरह की उगाना, ग्रो करना, इसमें तो ये आता है प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में ख़ास बात यह है कि इसमें नेचर का ज़्यादा रोल होता है। ह्यूमन बीइंग का रोल कम होता है, नेचर का रोल ज़्यादा होता है। जैसे माइंस होते हैं, तो माइंस में जो चीज़ें बनती हैं वो तो नेचर बनाता है, हम तो सिर्फ उसको निकाल लेते हैं ज़मीन से। तो नेचर ही तो बनाता है। आप कोल निकालते हैं, आयरन, गोल्ड, ये सब तो जो भी होता है वो नेचर से बनता है, वो इंसान नहीं बनाता उसको, इंसान सिर्फ निकाल लेता है। या जो प्लांट वगैरह हैं, तो प्लांट में हम क्या करते हैं कि हम कल्टीवेट करते हैं, खेती करते हैं ज़रूर, लेकिन प्लांट का जो ग्रोथ है वो तो नेचर पे डिपेंड होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एनिमल वगैरह लोग पालते हैं, पशु, तो उसमें भी इंसान का रोल कम होता है, नेचर का रोल ज़्यादा होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री की यही खास पहचान है कि इसमें नेचर का रोल ज़्यादा होता है। तो फिर प्राइमरी इंडस्ट्री में हम दो चीज़ देख रहे हैं कि एक तो हम माइनिंग करके निकाल रहे हैं, और दूसरा प्लांट और एनिमल का हम पालते हैं, उनको रिप्रोडक्शन होता है उनका। दो चीज़ें आती हैं, तो इनके बेस पे प्राइमरी इंडस्ट्री को भी 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया। पहले इंडस्ट्री को 3 में किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। फिर प्राइमरी में 2 कैटेगरी हो गई, एक एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आ गई, और दूसरा जो है, जो एनिमल और प्लांट होते हैं, वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। ये प्राइमरी के अंदर ही आते हैं, ये वाला।
जेनेटिक हो गया और ये हो गया एक्सट्रैक्टिव। तो एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, पहले जैसा कि बताया एक्सट्रैक्ट मतलब ज़मीन से खोद के निकालना, तो वही लिखा है, इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज्ड इन रेजिंग प्रोडक्ट फ्राम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे लाइक सॉयल, मिट्टी है नेचुरल रिसोर्स है, एयर, वाटर फ्राम बीनीथ द सरफेस, ज़मीन के सरफेस के नीचे से, जो सतह है ज़मीन की उसके नीचे से, जैसे मिनरल हम निकालते हैं अर्थ से, मैंने बताया था कोल वगैरह, ऑयल भी आता है, नेचुरल ऑयल जो आता है, ये पेट्रोलियम डीजल जिससे बनता है, फिश जो होते हैं रिवर से निकालते हैं, तो ये आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। इसमें क्या होता है कि दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्टिव जो इंडस्ट्री है वहाँ से क्या करते हैं, नेचर से कुछ बेसिक रॉ मटेरियल निकालते हैं, उसको हम जब चेंज कर देंगे उसको, तब तो वो प्राइमरी में नहीं रह जाएगा, वो सेकेंडरी में हो जाएगा, सिर्फ निकालने को बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। बाद में वो सेकेंडरी में जाता है, जैसे कुछ चीज़ें बनाते हैं उससे, लेकिन प्राइमरी में कुछ बनाना नहीं है, जो बनाया है अर्थ के अंदर उसको निकाल लेना, जब बनाने का जो काम आएगा वो सेकेंडरी में आ जाएगा। तो फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब एक्सट्रैक्टिव में आ गया। और जेनेटिक में हो गया, जेनेटिक जिसमें क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसमें हम क्या करते हैं, पौधे उगाते हैं, ये जेनेटिक में आता है। एनिमल को हम पालते हैं और फिर उनका रिप्रोडक्शन होता है, जैसे काऊ है, बफेलो है, तो 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो कैटल की वगैरह मिल्क वगैरह निकालते हैं उनसे। तो जेनेटिक में क्या क्या आता है, पोल्ट्री फार्मिंग आता है, कैटल ब्रीडिंग पशुपालन, फिश हैचरी मछली का पालन। अच्छा, मछली निकालना तो वो जेनेटिक नहीं हुआ, कि निकालना तालाब से नदी से, तो वो पहला वाला हुआ, लेकिन फिश को रिप्रोडक्शन कराना उनका 1 से 2, 2 से 4, तो ये हो गया एक्सेट्रा। तो ये प्राइमरी के अंदर 2 इंडस्ट्री आती हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। इसका आप अच्छे समझ लो, एक्सट्रैक्टिव में जो भी चीज़ें होती हैं नेचर में एज इट इज़ निकाल लेते हैं, और जेनेटिव में क्या आते हैं, हम उनका रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते हैं, ये होता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया है दोनों में, यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव में और जेनेटिक में डिफरेंस करके एक कंपैरिजन टाइप का दे दिया है। जैसे कि एक्सट्रैक्टिव बोला, नो वेल्थ इज एडेड बाय ह्यूमन बीइंग। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग उसमें कुछ ऐड नहीं करता, जोड़ता नहीं है, बस जैसे है वैसे निकाल लेना। लेकिन जेनेटिक में क्या होता है, हालांकि इसमें भी नेचर का रोल होता है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन होता है, चाहे प्लांट हुआ चाहे एनिमल हुआ, ये दोनों में अंतर है। तो एक्सट्रैक्टिव में हम कुछ ऐड नहीं करते, जबकि जेनेटिक में ऐड होता है। जैसे एक गाय लाए, काऊ लाए, उससे 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे बढ़ते चले गए, ये होता है जेनेटिक में। एक बीज लाए, एक पौधा उगाए, फिर उससे बीज निकला और पौधे बढ़ते चले गए, ये होता है जेनेटिक में। तो एक्सट्रैक्टिव में इंक्रीज नहीं करते हम, लेकिन जेनेटिक में इंक्रीज करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते हैं। ये हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंडरी के बारे में पढ़ेंगे।